कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दहेट प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट और पीएटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप कैसे तैयारी करें। तो गाइस आपके पास समय बहुत ही कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो इस समय में आपको इम्पोर्टेंट बनता है कि आप इस समय का सदुपयोग या सही इस्तेमाल कैसे करें जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाए और आप अपने स्टडी का जो रणनीति कैसे बनाएं ताकि आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन के समय भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप रिवीजन कर पाओ और सारा मैटर आपको समझ में आए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये वीडियो जो है तीनों एग्ज़ाम के लिए है, दहेट हो, प्री वेटनरी फिशरिंग हो और पीएटी, तीनों एग्ज़ाम हमारा मेन लक्ष्य है इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह से तो आप अपना जो आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा माने तो आपके पास 40 दिन का समय बचा है एग्ज़ाम का। तो इन 40 दिनों में आपको इतनी अच्छी तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन हो कैसे, अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छी तैयारी कैसे करें आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे हम। तो इन 40 दिनों में आपको अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। गाइस आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें आपको कुछ समय फिजिक्स को देना होगा, कुछ समय केमिस्ट्री को, और अगर आप प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट और पीएटी की स्टूडेंट हो तो आपको बायोलॉजी में भी अपना समय देना होगा। और यदि आप दहेट के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ बायोलॉजी और की जगह आपको जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन में अपना टाइम देना होगा। तो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, यानी कि हर सब्जेक्ट को आप दिन में 1 या 1.5 घंटा आपको देना होगा यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हो। तो यानी कि आपको 4 से 4.5 घंटे आपको डेली स्टडी करनी होगी। तो अब आप स्टडी कैसे कर रहे हैं, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके पास अगर सारा मटेरियल होते हुए भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे तो इसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करें, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइज सबसे पहले तो आपको एक ऐसे टॉपिक उठाना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख लो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक में पूछे रहते हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन आप या वो टॉपिक निकाल लो और उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि जो पेट्रियोटिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी आप प्रिपेयरिंग कैसे करें, तो गाइस ध्यान रखिए कि आपको जो है कि कम मटेरियल पढ़ना पड़े और उसका अधिक आपको बेनिफिट मिले। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि जब आप अधिक अगर आप पढ़ोगे तो वैसे भी आपके पास समय बहुत ही कम रहता है और आप अगर ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत कम समय में ज़्यादा पढ़ पाना जो आसान बात नहीं है। क्योंकि कम अगर पढ़ोगे आप तो आपको ज़्यादा समय में काम देगा। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ढूंढो और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही अच्छा तरह पढ़ो और ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है गाइस। उसको कुछ इम्पोर्टेंट जो रहते हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए ताकि जो आपको पूरी एग्ज़ाम में आपको या पूरा जो टॉपिक है उसको समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको ये पढ़ना होगा कि आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। ओके गाइस, यहाँ से हमने देखा परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो इसके परमाणु आकार में भी वृद्धि होगी और परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो इसके परमाणु भार में भी वृद्धि होगी। ओके गाइस, और इसके परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। यानी कि हम बता सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर उसका परमाणु भार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो ये इतने सारे आपके बाएं से दाएं चलने पर बढ़ते हैं। तो वह एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे देगा कि जैसे कि यहाँ से अगर आप बाएं और दाएं जाने की हम बात करें तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे वह दे देगा Na दे देगा आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन में, Mg दे देगा और स्कैंडियम दे देगा, टाइटेनियम दे देगा, तो आपको बता देगा और इन 4 ऑप्शन दे देंगे आपको आगे पीछे कर और बताना है कि
किनका परमाणु क्रम बढ़ते क्रम में है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम में हम देखेंगे तो पहले होगा Mg, Na, Mg, स्कैंडियम और वेनेडियम। तो ये सारा आपको अगर समझना है तो सबसे पहले आपको पेरियोडिक टेबल आपको क्लियर करना होगा। और गाइस यदि आप 12th पास आउट हो तो अब मैं मानता हूँ कि आपकी जो आवर्त सारणी है वह कंप्लीट होगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो केवल आपको ये समझना होगा कि आपको कुछ ही पॉइंट याद कर ले ताकि जो पूरी आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं हमने, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाएं दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, यानी कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कि जो जितना छोटा परमाणु होगा तो वह उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बाएं से दाएं जाने पर इसका मान कम होता है। ओके गाइस, और परमाणु त्रिज्या की हम बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। इसके बाद और भी हम देखें तो परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, और परमाणु क्रमांक बढ़ने से उसका आकार भी बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ये गाइस इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और तरीका है कि आप अपनी प्रिपरेशन अगर कुछ थ्योरी में अगर आप करते हैं तो कैसे करें, तो वह भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस अगर हम देखें कि आप अपनी तैयारी एक और मेथड से कैसे करें, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर तैयारी करते हो तो एक टॉपिक, कोई सा भी एक टॉपिक उठाए। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वो टॉपिक आप क्लियर कर ले। तो आप उस टॉपिक की तैयारी कैसे करें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पी ब्लॉक, जो कि आवर्त सारणी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो अगर आप पी ब्लॉक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल पी ब्लॉक पर ही अपना ध्यान रखना है, न तो आपको एस ब्लॉक से काम है, न ही डी ब्लॉक से काम है, और ना ही एफ ब्लॉक से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल पी ब्लॉक से ही आपको ध्यान देना है। अगर आप पी ब्लॉक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो कैसे करें, तो जैसे कि आपको पी ब्लॉक अगर आपने तैयारी कर रहे हो तो आप लिख दो ऊपर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को क्या कहते हैं वह भी, तो यदि आप पी ब्लॉक का जो वर्ग है 15 अगर तो गाइस अगर पी ब्लॉक की आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आप एक एक वर्ग का चयन करें। फॉर एग्जांपल हम देखें कि हम बात करते हैं 15 जो वर्ग हैं उसकी, यानी 15 समूह की हम बात करें तो 15 समूह में जो आते हैं जैसे नाइट्रोजन रहता है, इसमें फास्फोरस रहता है, ऑर्सेनिक रहता है, एंटीमनी रहता है, बिस्मुथ रहता है। तो आपने अगर आवर्त सारणी याद की होगी तो इसकी एक ट्रिक याद की होगी आपने, जैसे कि नाना पापा आसू सब बीमार, तो इससे पूरी आपको एक ट्रिक बन जाएगी। और जैसे पी ब्लॉक को चार्ट फॉर्म में आपको तैयारी करना है ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से समझ में आए। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने पी ब्लॉक के समूह 15 की हम बात कर रहे हैं, तो समूह 15 को क्या कहते हैं, तो समूह 15 को कहते हैं निकोजीन, यानी डैश करके हमें लिखना है, निकोजीन कहते हैं। और इससे क्या इंपॉर्टेंट है, जो सारे जो तत्व हैं वो सब में काम दे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं भौतिक अवस्था, तो जो नाइट्रोजन है गैस अवस्था में है, बाकी फास्फोरस जो शीघ्र वाष्पित होने वाले ठोस, और बाकी सब अन्य ठोस है, यानी कि नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी नाइट्रोजन के अलावा सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और घनत्व की हम बात कर ले तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है। तो ऐसे अगर आप बात तैयारी करोगे तो आपको ये पॉइंट जो है पूरी आवर्त सारणी में काम दे देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है और आप अच्छी प्रिपरेशन करें गाइस। यहाँ पर देखो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो जो निकोजीन तत्व हैं यानी कि समूह 15 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो पहले तो आप लिख दो कि निकोजन उन्हें कहा जाता है, उसके बाद डैश लगाइए कि उनमें क्या भौतिक अवस्था है। तो भौतिक अवस्था की हम बात करें, भौतिक अवस्था में तो ऊपर जो रहता है गैस रहता है पहला वाला, और बाकी रहता है ठोस, तो यहाँ पर ऊपर गैस और ठोस लिख दो। इसके बाद धात्विक गुण में सभी अधातु हैं और एक नीचे वाला केवल वह धातु है। ओके, इसके बाद घनत्व की हम बात करें तो घनत्व ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो यहाँ से लिख दो
कि ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है। ओके, और क्वथनांक, जो क्वथनांक हैं, गलनांक हैं, ये भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या है वह भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। आयनन विभव की हम बात करें तो ये ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, यानी कि इसको उल्टा डैश हम लगा देंगे। तो इस प्रकार अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा, और आप जब रिवीजन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं और अच्छी तरह आप प्रिपरेशन करो। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सारे वहाँ पर जो हमारी ओर से नोट्स है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए।